हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज मैं आप सभी लोगों को कोड के बारे में बताऊंगा, यानी कोड किसे कहते हैं तथा कोड कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप परिभाषा लिख लीजिए कि कोड किसे कहते हैं। दो किरणों के मध्य झुकाव को हम क्या कोड कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक किरण यहाँ से यहाँ आई और दूसरी किरण यहाँ से यहाँ आ गई, इनके मध्य ये जो झुकाव है इसी को हम लोग क्या कोण बोलते हैं। कोण को इंग्लिश में क्या एंगल बोलते हैं, क्या ANGLE। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि दो किरणों के मध्य झुकाव को हम क्या कोण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक किरण यहाँ पर आई, मान लीजिए दूसरी किरण जो है यहाँ से यहाँ पर आ गई, तो इनके बीच में यही जो आप देख रहे हैं ये जो चीज़ बन रहा है इसी को हम लोग क्या कोण बोलते हैं। इंग्लिश में इसी को ANGLE एंगल बोलते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप समझ लीजिए कि कोण का माप, जैसे आप बाजार में जाते हैं कि कहते हैं 1 किलो आलू दे दीजिए, क्या 1 किलो आलू दे दीजिए, उसी प्रकार इसका भी माप है, कोण का भी क्या माप है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या 360, तो इसको आप एंगल के रूप में जब लिखना होगा यानी कोण के रूप में, तो यहाँ पर जो कोण का जो माप है वह क्या आपका होता है डिग्री, क्या DEGREE। इसी को हिंदी में बोलेंगे जब आप मापेंगे तो अंश बोलेंगे, क्या अंश। इसका सिंबल आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका सिंबल इस तरह से होता है। अगर मैं यही 360 के ऊपर इस तरह का इसी का सिंबल लगा दूं तो आप इसको पढ़ेंगे 360 अंश। अगर इंग्लिश में पढ़ना है तो आप पढ़िएगा 360 डिग्री। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को कोण का माप भी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कोण के प्रकार बताता हूँ। तो पहला आप लोग नोट कर लीजिएगा, पहला है आपका कि समकोण किसे कहते हैं। परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिएगा, राइट एंगल इसी को इंग्लिश में बोलते हैं। तो समकोण किसे कहते हैं, 90 अंश के कोण को हम क्या समकोण कहते हैं। यह कैसे बनता है, यह कैसे बनेगा, आपको एक सीधी रेखा इस तरह से क्या बना लेनी है, एक सीधी रेखा इस तरह से खींच लेनी है। दूसरी रेखा जब आप आएगी यहाँ ऊपर से एकदम सीधे इसी पर टच करेगी। जब दूसरी रेखा एकदम सीधे इसी पर टच कर दे तो ये इसके बीच में जो चीज़ बनेगा इसी का नाम हमको समकोण कहते हैं। ये कौन सा कोण बनेगा आपका, ये समकोण बनेगा, इसी को इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि समकोण कैसे बनेगा। एक सीधी रेखा यहाँ से यहाँ तक खींचिएगा, उसका नाम अगर आपको रखना है तो रख दीजिए, इस पॉइंट का नाम ए रख दीजिए, इस पॉइंट का नाम बी। दूसरी रेखा इस पॉइंट का नाम आप सी रख दीजिए। दूसरी रेखा जो होगी वो एकदम सीधे इसी पर आकर टच करेगी। इनके बीच में ये जो कोण बनेगा इसी को हम लोग समकोण बोलते हैं। और यह कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, यानी 90 अंश के कोण को हम क्या समकोण बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा है आपका न्यून कोण किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसी को एक्यूट एंगल बोलते हैं। 90 अंश से कम जो कोण बने उसी को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। ये देखिए 90 अंश का कोण बना है, अब हम जब 90 अंश के कम वाले कोण बनाएंगे तो वो कौन से कोण कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। तो 90 अंश का कम वाले कोण कैसे बनेंगे, एक सीधी रेखा आपको इस तरह से खींचनी है। आपको क्या एक सीधी रेखा आपको इस तरह से खींचनी है, ये सीधी रेखा आप बना दिए। अब आपको क्या करना है, 90 अंश का यह रेखा आपका कोण बना था, आपको इसी पर जो है यहाँ से एक रेखा बना देनी है, यानी 90 अंश से छोटा जो कोण बनेगा वही आपका क्या कौन सा कोण कहलाएगा, न्यून कोण, यानी एक्यूट एंगल ACUTE, एक्यूट ANGLE। आप जब भी बनाएंगे इससे जो छोटा कोण बनेगा 90 अंश से वह आपका न्यून कोण कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए एक सीधी रेखा यहाँ से आई, दूसरा जो है आपका एक सीधी रेखा यहाँ से आ गई, तो ये जो कोण बनेगा यही आपका न्यून कोण कहलाएगा, क्या न्यून कोण आपका कहलाएगा। तो 90 अंश से यह छोटा है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, न्यून कोण। अब मैं आपको तीसरा बताता हूं कि अधिक कोण किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो 90 अंश से जो बड़ा कोण बने और 180 डिग्री से छोटा जो बने उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। तो पहले आप लोग 90 अंश का कोण कैसे बनता है ये समझ लीजिए। अब आप लोग समझ लीजिए कि 180 अंश का कोण कैसे बनता है। इसके बाद मैं आपको अधिक कोण बहुत ही आसानी से समझा दूंगा। 180 अंश का कोण एक सीधी रेखा यहाँ से यहाँ खींचिए,
दूसरी रेखा इसी के सीधे यहाँ पर ले आकर मिला दीजिए। इनके बीच में ये जो कोण बनेगा 180 डिग्री का होता है। क्या? 180 डिग्री का। अब आपको मालूम चल गया कि 180 डिग्री का कैसे कोण बनता है और 90 डिग्री का। अब आपको अगर मैं कह दूं कि अधिक कोण बनाइए, तो मैंने आपको बताया है कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा जो कोण होगा वही आपका क्या, आपका अधिक कोण कहलाएगा, यानी ऑब्ट्यूज एंगल। तो आपको क्या करना है, एक सीधी रेखा इस तरह से बनानी है। अब आपको 90 अंश का ये कोण है, यानी इससे बड़ा बनाना है, तो हमें एक सीधी रेखा यहाँ पर मिलानी होगी। तो आपको एक सीधी रेखा यहाँ पर ले आकर मिला दीजिए। अब ये जो कोण बनेगा इसी को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण कहेंगे। ये कौन सा कोण होगा आपका? अधिक कोण, अधिक कोण। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको क्या करना है फिर मैं बना के बताता हूँ। इस तरह से एक सीधी रेखा इस तरह से खींच लेनी है। अब आपको 180 डिग्री से क्या, छोटा, और 90 डिग्री से बड़ा, यानी अगर मैं यहाँ से एक रेखा ऐसे मिला दूँ तो ये वाला जो कोण बनेगा आपका क्या, अधिक कोण क्या कहलाएगा, अधिक कोण आपका यही बन जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अधिक कोण भी बनाना आ गया होगा। अब मैं आपको रिज कोण बताता हूँ, यानी स्ट्रेट एंगल, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं। 180 अंश के कोण को हम क्या, 180 अंश के कोण को हम क्या, रिज कोण कहते हैं। इसी को हम लोग इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ये वाला जो आप कोण देख रहे हैं बना हुआ है 180, इसी का नाम क्या है, रिज कोण है। आपको कैसे बनाना है, एक सीधी रेखा इस तरह से खींच देनी है। दूसरी रेखा जो है आपको यहाँ से ले जाकर यहाँ पर मिला देनी है। इनके बीच में ये वाला जो कोण बनता है यही आपका क्या, रिज कोण यानी स्ट्रेट एंगल कहलाता है। क्या? आपका रिजु कोण यही आपका कहलाता है। इसी का नाम क्या है, इसी का नाम आपका 180 डिग्री है। 180 डिग्री के कोण को ही हम क्या, रिज कोण कहते हैं, यानी स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अगला है आपका बृहद कोण किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो 180 अंश से क्या, बड़ा, और 360 अंश से छोटा जो कोण बने उसे हम लोग बृहद कोण कहते हैं। क्या? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्या? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो पहले आप लोग 360 अंश के कोण को बनाना सीख लीजिए और 180 अंश का कोण बनाना आप सीख लिए हैं, तो आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। तो 360 अंश का कोण कैसे बनता है, ये आपको एक सीधी रेखा इस तरह से खींच देनी है। यहाँ पर आपको इस पॉइंट का नाम आप ए रख दीजिए, इस पॉइंट का नाम आप बी रख दीजिए। दूसरी रेखा इसी पर यहाँ से यहाँ पर खींच दीजिए। अब आपको क्या करना है, एक गोला इस तरह से बना देना है। ये जो आपका एंगल पूरा बना हुआ है इसी का नाम क्या है, 360 अंश। अब मैंने इसमें बताया कि बृहद कोण कैसे बनेगा, 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा जो कोण बनेगा वही आपका बृहद कोण कहलाएगा। तो आपको क्या करना है, एक सीधी रेखा इस तरह से खींचनी है। 180 अंश का कोण इस तरह से बनता है, तो आपको क्या करना है, उससे बड़ा बनाना है। तो हमें यहाँ से एक रेखा इस पे ले जाकर मिला देना है। ये वाला जो अब आपका कोण बनेगा यही आपका बृहद कोण कहलाएगा। क्या? यही कोण आपका बृहद कोण कहलाएगा। आपको कैसे बृहद कोण बनाना है, 180 अंश से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा जब आप बनाएंगे जो कोण बनेगा वह आपका बृहद कोण कहलाएगा। कैसे बनेगा, आपको एक ऐसी रेखा खींच लेनी है। दूसरी रेखा जब आपको खींचनी होगी तो 180 अंश से बड़ा 360 डिग्री से छोटा, यानी अगर मैं यहाँ से एक रेखा ऐसे मिला दूं तो भी आपका बृहद कोण बनेगा। यहाँ से एक रेखा ले जाकर यहाँ पर मिला दूं तो ये पूरा जो एंगल बनेगा तो आपका बृहद कोण। कैसे? क्योंकि वह 360 डिग्री से छोटा है। 360 डिग्री तो पूरा बनता है, यानी अगर मैं एक रेखा यहाँ से भी ऐसे ले जाकर मिला दूं तो ये जो पूरा एंगल बनेगा यही आपका क्या, बृहद कोण कहलाएगा। क्या? यही आपका बृहद कोण कहलाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को बृहद कोण भी बनाना आ गया होगा। लास्ट है आपका कि संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसी को कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो ये देखिए जो 360 अंश का कोण होता है उसी का नाम क्या है, संपूर्ण कोण, यानी कंप्लीट एंगल उसी को कहते हैं। तो कंप्लीट एंगल कैसे बनेगा वो मैं आपको अभी यहाँ पर देखिए बताया था। एक रेखा आपको इस तरह से खींचनी है, दूसरी रेखा जो है आपको यहाँ से ले जाकर यहाँ पर मिला देनी है। तो ये जो पूरा एंगल इनके बीच में बनता है यही आपका क्या, संपूर्ण कोण कहलाता है। इसको 360 डिग्री बोलते हैं, इसी को संपूर्ण कोण भी क्या बोलते हैं,
संपूर्ण कोण इसी को बोलते हैं। इंग्लिश में इसी का नाम क्या है? कंप्लीट एंगल। आप लोग घड़ी की सुई देखे ना, जैसे देखिए घड़ी चलती है, एक सुई स्थिर है, दूसरा मिनट वाला आपका टन 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 करके आपके मिल जाता है, तो वो 360 पूरा घूम गया। जब पूरा चीज घूम गया तो जो एंगल बनता है उसी का नाम 360 डिग्री बोला जाता है। 360 अंश के कोण को ही 360 अंश के कोण को ही हम क्या? संपूर्ण कोण कहते हैं। क्या? संपूर्ण कोण कहते हैं। इंग्लिश में इसी को कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।